हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड एक्सप्लोर। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। जो थाईलैंड ने अभी अपने टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है फॉर ऑल ओवर कंट्रीज़ के लिए। तो उन्होंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है फॉर ऑल ओवर कंट्रीज़ के लिए। इससे पहले वो स्टार्ट कर चुके थे अपने वीज़ा फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो ग्रीन जोन में आ रही थी, जिनके अंदर कोविड के केसेस कम थे। तो अभी उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब क्योंकि थाईलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बिना टूरिस्ट के उसका कोई काम चलता नहीं है, उसकी जो रेवेन्यू है वो 60 to 70% है टूरिस्ट से ही। तो अभी उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट किया है। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करा सकते हैं, कौन अप्लाई करेगा, हमें टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे अराइवल पे मिलेगा या नहीं, क्या क्वारंटीन पीरियड है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसके इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जानने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं वीज़ा के लिए कि वीज़ा कौन सा वीज़ा उन्होंने स्टार्ट किया है। तो जो वीज़ा स्टार्ट किया है थाईलैंड ने, उस वीज़ा का नाम है STV। उसका जो वीज़ा का नाम है STV स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा, जो उन्होंने 90 डेज़ के लिए वीज़ा दे रहे हैं वो। और आप उस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते, थ्री टाइम्स आप उस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं 270 डेज़ तक। सो फ्रेंड्स, उसके अंदर जो क्लॉज है, आपको जब भी आप थाईलैंड में अराइव करोगे तो आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन होना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अंदर कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो और आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो उन्होंने वीज़ा अप्लाई कराने के लिए उन्होंने एक एजेंसी बनाई है, उस एजेंसी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो एजेंसी है, एजेंसी का नाम है थाईलैंड एजेंसी का नाम है थाईलैंड लॉन्ग स्टे कंपनी लिमिटेड। जो एजेंसी आपका वीज़ा प्रोसेस कराएगी और फिर उसके बाद वो इमिग्रेशन से अप्रूवल लेके आपको बताएगी। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उस एजेंसी को आपको एक ईमेल भेजनी पड़ेगी कि आप इंटरेस्टेड हो ट्रैवल करने के लिए। फिर उसके बाद वो एजेंसी आपको अप्रोच करेगी, आपसे डिटेल्स मांगेगी, डॉक्यूमेंटेशन मांगेगी। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन को थाईलैंड इमिग्रेशन को भेजेगी। थाईलैंड जब इमिग्रेशन उसको अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद वो आपको पास फिर से अप्रोच करेगी और तब आपसे फाइनल डॉक्यूमेंटेशन मांग के आपका वीज़ा प्रोसेस करेगी। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो क्या होंगे, जो फर्स्ट टाइम आपसे मांगेगी, वो आपसे पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक की कॉपी, उसके बाद आपकी सिटी एंड कंट्री, आप कहाँ पे रहते हो, और उसके बाद आपका जो नियरेस्ट थाईलैंड काउंसलेट कहाँ पर है, आपको वो डिटेल उसको देनी पड़ेगी। जो उसके बाद जो वो आपसे मांगेगी वो डिटेल्स होगी कि आपको एग्री करना पड़ेगा कि आप 15 डेज़ के लिए क्वारंटीन होगे होटल के अंदर, और उसके साथ ही आपको उस होटल की जो पेमेंट है, एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। होटल हो या फिर आप किसी अपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, या फिर आप किसी का हाउस जो है वो किराए पे लेते हो, जो भी है, तो वो आपको 15 डेज़ की जो पेमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो आपका वीज़ा प्रोसेस करेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वीज़ा फ़ीस क्या है। जो वीज़ा फ़ीस है वो है 2000 थाई बाट वीज़ा फ़ीस है, प्लस 10,000 जो थाई बाट है वो एजेंसी, जो बीच में जो एजेंसी है जो प्रोसेस करा रही है, और 10,000 थाई बाट उस एजेंसी की प्रोसेसिंग फ़ीस है, प्लस उसके ऊपर 7% वैट है। ये तो हो गई वीज़ा फ़ीस की बात। फिर उसके बाद कि अब आपके माइंड में आता है कि हम 15 दिन रुकेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कौन से होटल्स होंगे, क्या होंगे। सो फ्रेंड, जो मिनिमम जो होटल जो थाईलैंड ने स्टार्ट किए हैं, जो मिनिमम होटल है उसका जो पैकेज उन्होंने बना रखा है वो है 20,000 थाई बाट एंड 28,000 थाई बाट। फिर उसके ऊपर आप जितना आप जा सकते हैं, 1 लाख थाई बाट, जितना भी आपका बजट है आप उतने उसके अकॉर्डिंग उस होटल को चूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो 20,000 थाई बाट है, फिर उसके ऊपर 28,000 थाई बाट है। उसके अंदर आपका 15 दिन का जो होटल की कॉस्ट है वो इंक्लूडेड है। फिर उसके साथ ही जब आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, जो आपको कवर करेगा। $100,000 का आपका मेडिकल क्लेम होना चाहिए, उसके अंदर कवर होना चाहिए। और 400,000 थाई बाट का आपका एक्सीडेंटल क्लेम आपका कवर होना चाहिए। प्लस जब भी आप अराइव करोगे, आपके पास एक कोविड-19 का भी ट्रैवल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस होना चाहिए उसके अंदर कोविड-19 भी कवर होना चाहिए फॉर 90 डेज अपॉन योर अराइवल। ये क्लॉज हो गया आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपकी फ़्लाइट की टिकट की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट, ये एडिशनल होगी, ये आपको खुद पे करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने किस किस कंट्रीज़ को पहले स्टार्ट किया और कब दिया। तो ये जो वीज़ा जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो अक्टूबर में स्टार्ट कर चुके थे। 1 अक्टूबर से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके अंदर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, सिर्फ 1200 टूरिस्ट ही उस पर मंथ अराइव कर सकते हैं कंट्री के अंदर, उससे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं करते। जो भी फ़्लाइट है वो 3 टाइम्स ही ऑपरेट करेगी इन अ वीक, और वो एक फ़्लाइट जो है 100 पैसेंजर से ऊपर नहीं लेके आ सकती है। जो इसके अंदर जो सबसे पहले जो टूरिस्ट आए थे वो तब भी चाइनीज़ के ही चाइनीज़ टूरिस्ट ही थे, जिसमें सबसे पहले जो चाइनीज़ का एक ग्रुप आया था
8 अक्टूबर को 120 लोगों का, और उसके बाद एक चाइनीज़ का ही दूसरा ग्रुप आया था 25 अक्टूबर को 126 लोगों का। तो अभी काफ़ी सारे यूरोपियंस ने और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ट्रैवलर ने अप्लाई किया हुआ है। तो लेट्स सी उनको किस किस को वीज़ा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो ये तो था अक्टूबर का केस। अक्टूबर नवंबर जब कंट्री ने देखा कि उनके पास जो नंबर ऑफ टूरिस्ट जो एक्सपेक्टेड थे कि उनके पास आने चाहिए थे पर उतने नहीं आए, सिर्फ 873 लोगों ने ही ट्रैवल किया इस वीज़ा के अंदर। तो अभी क्या कहा, उसको देखते हुए अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए थाईलैंड ने अब उन्होंने सारी कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया एंटर करने के लिए कि आप कोई भी कंट्रीज़ का ट्रैवलर है वो अप्लाई कर सकता है, पर ये रेगुलेशंस आपको, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जानना चाहोगे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में थाईलैंड का कितना कितना सपोर्ट करते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो सो फ्रेंड्स, थाईलैंड के अंदर जो टूरिस्ट का जो अराइवल था बिफोर कोविड, उसका जो टूरिस्ट का जो अराइवल था वो था 3 मिलियन टूरिस्ट जो थे उसके अंदर पर मंथ अराइव होते थे इंटरनेशनल टूरिस्ट। पर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री से काफ़ी सारी कंट्रीज़ को रेवेन्यू लॉस भी है। और देखो कौन सी कंट्री कैसे कब तक कैसे सर्वाइव कर पाती है, ये प्रोसेस है। देखते हैं आगे, लेट्स सी क्या होता है। और उसके अंदर जो है, आप थाईलैंड में जो 2 एयरपोर्ट से आप वहीं पर अराइव कर सकते हो, बैंकॉक में एंड फुकेट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये है डिटेल थाईलैंड वीज़ा के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।